आज हम बात करते हैं नो फैप के बारे में कि नो फैप एक्चुअली में काम करता है कि नहीं करता, कि ये बस एक महज मिथ्या बस है। तो वो चीज़ आपको मैं बताऊंगा। देखो, नो फैप, अगर आप एक बच्चे हो, आपने कोई बुक्स नहीं पढ़ी, आपने कोई आध्यात्मिक पुस्तकें नहीं पढ़ी है और आप नो फैप का पालन कर रहे हो, तो ये बहुत ही गलत हो सकता है आपके लिए। क्योंकि आप नो फैप का पालन करोगे, आपके माइंड में सेक्सुअल थॉट तो आएंगे ही, आप उसे सप्रेस करोगे, आप उसे दबाने की कोशिश करोगे कि ये थॉट दूर चले जाए मेरे से। सेक्सुअल फीलिंग आएंगी, आप उसे दबाओगे, वो आपके अंदर में धंसते ही जाएगा, लेकिन वो आपके माइंड से गायब नहीं होगा, वो अंदर ही चला जाएगा और वो किसी दूसरे रूप में बाहर निकलेगा। राइट? आप नो फैप का पालन कर रहे हो, 50 दिन हो गए आपको, आपने अपने सेक्सुअल डिज़ायर को सप्रेस कर दिया। जितना आप सप्रेस करोगे, जितना ज़्यादा आप बलून को सप्रेस करोगे, वो लास्ट में उतना ही ज़्यादा फटेगा। पहले ये चीज़ को जान लो, बलून को उतना ज़्यादा सप्रेस करोगे, वो लास्ट में फटेगा ही। उसी तरह आप इन सेक्सुअल थॉट को, अपने माइंड में आने वाली थॉट को, अपनी फीलिंग को सप्रेस करोगे तो कोई ना कोई दिन वो फटेगी ही। तो कई लोग यही करते हैं, गुरु घंटाल लोग तो यही करते हैं, महात्मा लोग तो यही करते हैं कि वो अपने सेक्सुअल थॉट को दबा देते हैं, फिर बाद में वो जोगी की तरह घूमते हैं। जोगी की तरह घूमने का मतलब है कि वो पागल हो जाते हैं, वो मेंटली वीक हो जाते हैं। तो यही होता है, आप कोई भी थॉट को अगर दबाओगे, अपने माइंड में दबाते चले जाओगे, तो वो कोई ना कोई चीज़ रूप में बाहर निकलेगी। या तो आपका गुस्सा इतना बढ़ जाएगा कि आप अपने वाइफ ऊपर, अपने बच्चे ऊपर, अपने फ्रेंड ऊपर गुस्सा निकालोगे। तो ये चीज़ गलत है। कई लोग नो फैप का पालन करते हैं लेकिन साथ ही साथ अपने फीलिंग को सप्रेस करते जाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर यूट्यूबर्स इसी को बताते हैं कि नो फैप का पालन करो। बस यही तक नहीं बताना आपको, आप यही बोल दिए कि नो फैप से इतना बेनिफिट होता है, तो सब नो फैप का पालन करने लग जाएंगे। लेकिन नो फैप के साथ आपको बहुत बड़ी ज्ञान देने की भी ज़रूरत है कि किस तरह से हम नो फैप का पालन करें। अगर आप नो फैप का पालन इन छोटे छोटे यूट्यूबर की चैनल्स देखकर अगर आप पालन करते हो नो फैप की, तो आप गर्त में जाकर गिरोगे, आप गड्ढे में जाकर गिरोगे ही। या आप एंजाइटी का शिकार होंगे, या डिप्रेशन का, या फिर फ्रस्ट्रेशन का। आपको गुस्सा बहुत आएगा अगर आप इन चिंदी चोरों यूट्यूबर की बात में आ गए जो बता रहे हैं कि नो फैप से ये बेनिफिट होता है, वो बेनिफिट होता है। तो आपको बेनिफिट कुछ नहीं मिलने वाला, आपको उल्टा नुकसान ही होगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप इन यूट्यूबरों की बातों में मत आओ। ये बस कहीं से एक लाइन पढ़े होते हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन करने से ये फ़ायदा होता है, वो फ़ायदा होता है, और उसी को आकर यूट्यूब में बता देते हैं आपको। फिर आप भी यकीन करने लग जाते हैं कि हाँ, इससे होता होगा क्योंकि ये हमारे ग्रंथ में लिखा है। नहीं, आपको सही तरीके से जानकारी हासिल लेना है कि नो फैप होता क्या है, इसका पालन कैसे किया जाता है। लेकिन अगर आप इन चिंदी चोरों यूट्यूबरों के बातों में आकर नो फैप का पालन करोगे तो आपको नुकसान ही होगा और कुछ नहीं होगा। बस आपकी फीलिंग सप्रेस हो जाएंगी। हो सकता है आप कुछ दिन बाद ईडी का भी शिकार हो जाएंगे, इरेक्टाइल डिसफंक्शन के। हो सकता है कि आप में स्पर्म बनना ही बंद हो जाएगा, क्योंकि आप उस डिज़ायर को दबा रहे हैं। आपके मन में डिज़ायर रहेगा सेक्स के प्रति, तो ऑटोमेटिक स्पर्म बनने लगते हैं। डिज़ायर रहेगा मास्टरबेट करने का, तो ऑटोमेटिक स्पर्म बनने लगता है। अगर आप अपने डिज़ायर को दबाओगे तो स्पर्म बनना भी बंद हो जाएगा। तो आप फ्यूचर में बच्चे भी पैदा नहीं कर सकते अगर आप गलत तरीके से नो फैप का पालन करें तो।
नो फैप का पालन करने का एक ही सही तरीका है, वो है अपने सेक्सुअल थॉट को समझना, अपनी फीलिंग को समझना। और कई योगाभ्यास होते हैं जो आपके स्पर्म को आपके हेड तक पहुंचाने में मदद करते हैं। अगर आप अपने स्पर्म को यहीं मूलाधार तक ही सीमित रखेंगे तो आप किसी मेंटल डिसऑर्डर का शिकार हो जाएंगे। तो इसके कई तरीके हैं अपने मस्तिष्क तक पहुंचाना, ऊर्ध्वगमन करना। उससे मैं आपको यूट्यूब में तो अभी नहीं बता सकता। अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं तो आप मेरे से पर्सनल कॉल पे बात कर सकते हैं।